हाय गाइस, वेलकम टू सिनेमा हब। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बड़ी मूवी जिसका नाम है रायन, जिसके राइटर और डायरेक्टर है धनुष। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने राइट पे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हम रायन के फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसके माता पिता अभी आते हैं कहकर निकल जाते हैं और 2 दिन हो गए फिर नहीं लौटते। रायन के फैमिली में 2 छोटे भाई और उनसे भी छोटी एक बहन थी, दुर्गा। रायन एक पुजारी के घर में ठहरता है, पर वो पुजारी उसकी छोटी बहन दुर्गा को बेचने की बात करता है। तभी रायन को उसको मारना पड़ा। फिर रायन अपने फैमिली को लेकर गांव छोड़ देता है और फिर वो लोग उत्तरी मद्रास पहुंच जाते हैं, जहां पर शेखर नाम का एक आदमी उन्हें पनाह देता है। रायन यहाँ रहकर छोटे भाई और बहनों को बाप की तरह संभाल लेता है और यहाँ से रायन का संघर्ष शुरू होता है, जहाँ पर उसको इस क्रूरी दुनिया में रहना था और वो किसी से भी नहीं डरता था, बल्कि मौत से भी नहीं। फिर सीन जो है कुछ साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रायन के भाई और बहन सब बड़े हो गए थे और फिर रायन जहाँ रहता था वहाँ पर उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था और अभी भी वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और अपनी छोटी बहन दुर्गा से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। और रायन से भी छोटा भाई जो था उसका नाम था मुत्तू, जो कि उस इलाके का एक बहुत बड़ा शराबी था और गुस्सेल और आवारा भी था। और मुत्तू से भी एक छोटा भाई माणिक, जो कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है और वो भी वहाँ पॉलिटिक्स में फंसा रहता था। और रायन जो है अपने दोनों छोटे भाइयों को समझाते रहता था। वैसे तो रायन स्वभाव से अच्छा है, पर उसके गुस्से से सब लोग वाकिफ थे। मानिक और मुत्तू उससे बहुत डरते हैं। फिर फिल्म में हमें 2 गैंग दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक होता है दुरई। इस इलाके की सारी दुकान दुरई की होती है। एक दुकान ऐसी होती है जो कि दुरई की नहीं होती है, वो है रायन का दुकान। और एक है सेतु, जो कि दूसरे इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है और इन दोनों की आपस में पड़ती नहीं थी। रायन जो है शेखर अन्ना को पिता की तरह मानता है। इस इलाके में रायन से कोई पंगा नहीं लेता है, क्योंकि रायन से सब लोग डरते थे, बल्कि वो तो कोई गुंडा भी नहीं था। एक दिन दुरई के आदमी जो है वो बार में आए थे। वहां पर ही मुत्तू और शेखर अन्ना भी बैठे थे। वो लोग रायन की दुकान के बारे में कुछ बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुत्तू को गुस्सा आता है और वो उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी पुलिस आकर मुत्तू को अरेस्ट कर लेती है और फिर पुलिस जो है रायन को पुलिस स्टेशन बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे भाई ने जिस आदमी पर बॉटल फोड़ी है, उस आदमी ने तुम्हारे भाई के ऊपर केस कर दिया है। अगर तुम उस आदमी का जाकर बात कर लो तो ये बात यही निपट जाएगी, क्योंकि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर रायन उस आदमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। तब वो कहता है कि अगर तुमने एफआईआर करने से मना नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगा और उसका इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। ये सुनकर वो आदमी बहुत डर जाता है और एफआईआर करने के लिए मना कर देता है। जब पुलिस वाला रायन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया जो उस आदमी ने एफआईआर करने से मना कर दिया, तभी वो बोलता है कि मैंने उसके सामने गिड़गिड़ाया। और आगे पता चलता है कि जिस आदमी के सर पर बॉटल फोड़ी गई थी वो आदमी दुरई का है। उसके बाद दुरई जो है रायन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उनके भाइयों को कंट्रोल में रखे, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। और वैसे भी गलती तो मुत्तू की थी, इसीलिए रायन उसके भाई को समझाता है। फिर हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका हाल ही में यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था। उसको सेतु और दुरई की दुश्मनी के बारे में पता था, पर उन दोनों के बीच कभी गैंग वॉर नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर उन दोनों के बीच दरार ला दे तो गैंग वॉर हो जाएगा और ये लड़ाई में उन दोनों के गैंग भी खत्म हो जाएंगे। और हमें देखने को मिलता है कि मुत्तू से एक लड़की बहुत प्यार करती थी, पर मुत्तू का अभी शादी का विचार नहीं था और रायन को भी ये बात पता थी और वो भी चाहता था कि वो उस लड़की से शादी कर ले। और उस पुलिस वाले ने ठान ली थी उन दोनों गैंग के बीच लड़ाई करवाने के लिए। पुलिस इंस्पेक्टर जो है सेतु के कुछ आदमियों का एनकाउंटर कर देता है, ताकि सेतु को ऐसा लगे कि उन सबको दुरे ने मारा है। और फिर सेतु को भी ऐसा ही लगता है। वो गुस्से में सोचता है कि आज रात वो दुरई के इकलौते बेटे को मार डालेगा। और सेतु अपने आदमियों को उस बार पर भेजता है जहाँ पर दुरई का बेटा था और वहाँ पर मुत्तू भी था। और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर मुत्तू को नहीं पता था कि वो दुरई का बेटा है और वो उसे पीटने लगता है। और इसी का फायदा उठाकर सेतु के आदमी भी उस पर टूट पड़ते हैं और मुत्तू सबको मारता है और जाने अनजाने में उसने दुरई के बेटे को मार डाला था। और उसके बाद जब घायल होकर मुत्तू घर पहुंचता है तभी रायन को दुरई का कॉल आता है। वो कहता है कि मुत्तू ने उसके बेटे को मार डाला है, इसीलिए रायन जो है मुत्तू को उसके हवाले कर दे।
नहीं तो दुरई के लोग उसके फैमिली को ही मार डालेंगे। और ये सुनकर रायन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसी रात दुरई के घर जाता है और उसके लोगों को बहुत पीटता है। यहाँ पर रायन के साथ उसके 2 छोटे भाई भी आए थे और वो रात को ही दुरई और उसके आदमियों को मार डालते हैं ताकि उन पर कोई शक न कर सके। पर इंस्पेक्टर का तो प्लान ही कामयाब नहीं हुआ। वो तो गैंग वॉर करवाना चाहता था। सब लोग तो यही सोच रहे थे कि दुरई के गैंग को सेतु के गैंग ने ही मारा है, पर सेतु खुद ही कंफ्यूज था कि उसको किसने मारा है। और यहाँ पर रायन की फैमिली में हम देखते हैं कि रायन ने दुर्गा के लिए एक लड़के को ढूंढ रखा है जो कि सरकारी नौकरी करता है। वो लोग दहेज में 5 लाख के साथ रायन का दुकान भी मांगते हैं और रायन उसे खुशी खुशी दे देता है क्योंकि वो दुर्गा को बहुत प्यार करता था। रायन की पूरी फैमिली दुर्गा की शादी में लगी हुई थी और उन सबको 5 लाख का इंतजाम करना था उसकी शादी के लिए। और अब तक किसी को शक नहीं हुआ था कि रायन ने ही दुरई को मारा है, पर सेतु को पता चल गया था कि रायन ने ही दुरई के आदमियों और दुरई को मारा है, जिसकी वजह से वो उसको अपने पास बुलाता है और अपने गैंग में शामिल होने के लिए कहता है। रायन कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है और वो गैंग में शामिल होने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से सेतु रायन को मारने के लिए तैयार होता है और वो उस पर बहुत सारे अटैक्स करवाता है और रायन ने सबको चुन चुन कर मारा था। सेतु को ये डर था कि रायन कहीं एक दिन ऐसे ही उसके गैंग को भी न मार दे। रायन को एक दिन लगता है कि अगर ये अटैक्स मेरे ऊपर हो रहे हैं तो ठीक है, अगर मेरे फैमिली के ऊपर हो रहे तो क्या। इसीलिए वो सोचता है कि वो सेतु को ही मार डालेगा और इसके बारे में वो शेखर अन्ना से भी डिस्कस करता है और वो सोचता है कि दुर्गा की शादी से पहले ही वो सेतु को मार डालेगा। और एक रात रायन जो है सेतु को मारने के लिए उसके घर पहुंचता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर उन लोगों ने दुर्गा को उठा लाया था और रायन दुर्गा को छुड़ाने के लिए उन सबको मारता है, पर वो लोग बहुत सारे थे। उसके बाद रायन के 2 भाई मुत्तू और मानिक आते हैं और यहाँ पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। रायन के दोनों भाई उसके पीठ में छुरा भोंकते हैं और हमें पता चलता है कि मानिक और मुत्तू दोनों सेतु के साथ बहुत पहले से ही काम कर रहे थे। मुत्तू का दुरई के बेटे को मारना भी सेतु का ही प्लान था। मानिक और मुत्तू ने सेतु को ही अपना भाई बना लिया था और अपने ही सगे भाई को वो धोखा दे रहे थे और दुर्गा अपने आप को छुड़ाकर रायन के पास पहुंच जाती है, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर थी और वो उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। और रायन धीरे धीरे ठीक होता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि दुर्गा के साथ किसी ने रेप किया है और वो सेतु का ही एक आदमी है। फिर रायन का खून खौलने लगता है और वो सेतु के बीवी को किडनैप कर लेता है और सेतु से कहता है कि वो उस आदमी को सौंप दे जिसने दुर्गा के साथ ये सब किया है। फिर दुर्गा जो है उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। उसके बाद सेतु के आदमी जो है शेखर अन्ना को उठा कर लेके चले जाते हैं और उसे मार देते हैं। ये सब देखकर उस एरिया का इंस्पेक्टर कहता है कि हमें उन दोनों के बीच सेटलमेंट करवा देना चाहिए। उस मीटिंग में रायन और सेतु के आदमी आए थे और वो शांति से रहने के लिए हाँ भी कह देते हैं और सेटलमेंट हो जाती है। उस मीटिंग में रायन के 2 भाई माणिक और मुत्तू भी आए थे, जो रायन को देखकर उसके पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं और रायन अपने भाइयों को माफ कर देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है क्योंकि शांति से रहने के लिए हाँ बोल दिया गया था। पर सेतु जो ये नहीं चाहता था और वो उस जश्न में रायन को मारना चाहता था और दुर्गा जो है चाकू निकालती है और अपने छोटे भाई माणिक को मारती है और कहती है कि उसने हमारे भाई को कैसे मारा, मतलब रायन को कैसे मारा है। और उसके बाद गैंग वॉर शुरू हो जाती है। सेतु के आदमी रायन को मारने लगते हैं। रायन भी बहुत गुस्से में था और वो सेतु के आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और हमें पता चलता है कि माणिक जो है वो अभी भी सेतु के साइड है और वो भी रायन को मारने लगता है, जिसकी वजह से रायन को बहुत गुस्सा आता है और वो सेतु और माणिक दोनों को मार देता है। और हमें पता चलता है कि ये सब उस इंस्पेक्टर का काम था जिसने पहले ही रायन से बात कर ली थी और वो कहता है कि वो सेतु को मार दे और वो सारी सजाओं से मुक्त कर देगा। और इंस्पेक्टर का प्लान था कि रायन सेतु को मार देने के बाद रायन को भी वो लोग मार देंगे, पर रायन को ये बात पहले से ही पता थी और वो इसीलिए वो एरिया छोड़कर चला जाता है। और हमें पता चलता है कि मुत्तू ने वैशाली से ऑलरेडी शादी कर ली थी और उन दोनों का एक बेटा भी है जिसे वैशाली अपने पास नहीं रखना चाहती थी और रायन ने उसको भी अपने साथ ले लिया था। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर को भी समझ आता है कि रायन जैसा दिखता है वैसा नहीं, उसको ऑलरेडी समझ आया था कि हम लोग उसे मार डालने वाले हैं, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर और मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।